तीसरा सवाल गौस पाक के धोबी से हुआ, मा कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस नबी के बारे में क्या कहता था? हुजूर की जियारत कराई जाएगी, इस लफ्ज है मा कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा, दिस, जिसमें दिस आप कहते हैं ना, दिस इज, नजदीक के लिए, इस नबी के बारे में तू क्या कहता था? और सोचिए कितना बदबख्त है वो धोबी कि नबी का चेहरा दिखाया जा रहा है, फिर भी कह रहा मुझे नहीं मालूम, मैं तो गौस का धोबी था। पूछाई भेजे शरीफ में आपको, कितना बदनसीब था वो, नबी का चेहरा सामने हो, कह रहा मुझे नहीं मालूम, मैं तो गौस का धोबी था। वो गौस, वो धोबी जो गौसे पाक का कुर्ता दिन रात धोता रहा, उनका कपड़ा दिन रात धोता रहा, उसको नबी की मारिफत नहीं हासिल हो पाई। गौसे पाक का धोबी था ना, गौसे पाक के नाना को ही नहीं पहचान पाया कब्र में। वो नाना है ना गौसे पाक के, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हसनी हुसैनी दोनों सैयद हैं आप। तो ये तीन सवाल बड़े इन्हिमाक वाले अंदाज में बयान किया जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि जैसे तीन सवाल हो गए ना और कुछ समझ में नहीं आए तो गौसे पाक आए कब्र में, और उसके बाद कहा फरिश्ते चले जाओ यहां से, ये मेरा धोबी है। बस फरिश्ते डर के चले गए, अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। मारे घुटना फूटे, सर को मुझे जवाब दे, मेरा सवाल आज भी कायम है। ये गौसे पाक की सरासर तौहीन है। अगर कोई जुमला आपसे पूछ लिया तो क्या कहोगे आप बयान करो, एक से करामतें बयान करो आप, लेकिन हुलूस से काम मत लो। ये देखो कि कहीं ऐसा ना कि गौसे पाक की तौहीन तो नहीं हो रही है, या किसी रसूल की तो तौहीन नहीं हो रही है। इसलिए कि गौस बहरहाल गौस है और रसूल बहुत आला मकाम है। एक वाकया ऐसा है जिसमें रसूल की तौहीन होती है। हजार गौस मिलकर भी, हजार कुतुब मिलकर भी किसी एक रसूल के मकाम को नहीं पहुंच सकते। रसूल नहीं, सहाबी के मकाम को भी नहीं पहुंच सकते। रसूल तो बड़ी चीज है। एक और वाकया जिसमें रसूल की तौहीन हो रही, वो वाकया क्या है कि गौसे पाक की बारगाह में बुढ़िया आई,